हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 6 बड़ी खबरें, 6 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं आज की 6 इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो स्कूल कॉलेजों में दाखिले सोमवार से, परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद, तो इसकी भी पूरी अपडेट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, आगे है कोरोना के बीच परीक्षाएं करवाने का किया विरोध, ये भी पूरी अपडेट हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरी है भर्ती होंगे 7,852 मल्टीटास्क वर्कर, ये भी हम यहाँ पर पूरी अपडेट देखेंगे। इसके अलावा 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं, सभी आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं पहली अपडेट। तो ये रही, 4 जवानों और 2 पुलिस कर्मियों समेत कोरोना के 30 नए मामले। हिमाचल में शुक्रवार को कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं। सोलन जिले में 2 पुलिस कर्मियों समेत 16 पॉजिटिव हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, रामपुर में 3-3, कांगड़ा में 2 और कुल्लू, ऊना, किन्नौर में 1-1 केस आया है। वहीं हमीरपुर में 13 और कांगड़ा में 11 समेत 39 मरीज ठीक हुए हैं। तो सोलन 16, बिलासपुर, हमीरपुर, रामपुर में 3-3, कांगड़ा में 2, कुल्लू, किन्नौर, ऊना में 1-1 पॉजिटिव, 39 हुए ठीक। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 12 तक आवेदन। तो स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अध्यापक पात्रता परीक्षा टैट के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया है। अब अभ्यर्थी जो है 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 जुलाई और बाद में 10 जुलाई रखी गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए बोर्ड प्रबंधन ने आवेदन की तिथि को बढ़ाया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए बोर्ड ने 12 जुलाई तक टैट के लिए आवेदन करने की तिथि को बढ़ाया है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अब 12 जुलाई तक टैट के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल अभी इनकी वेबसाइट नहीं चल रही है, जैसे ही चलेगी मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहां पे दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट आपको बता दूं। ये रही, एनएसयूआई ने डीसी दफ्तर के बाहर किया विरोध। यूजी परीक्षाएं करवाने के निर्देशों की जलाई प्रतियां। कोरोना के बीच परीक्षाएं करवाने का किया विरोध। तो एनएसयूआई की जिला शिमला इकाई ने शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर यूजी छात्रों की परीक्षा न करवाकर सीधे प्रमोट करने की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने रोष स्वरूप परीक्षा को लेकर जारी यूजीसी के दिशा निर्देशों की प्रतियां भी जलाई। मांग की कि कोरोना महामारी के बीच प्रदेश में परीक्षाएं न करवाकर छात्रों को सीधे प्रमोट किया जाए। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष और उनकी अध्यक्षता में जुटे कार्यकर्ताओं में प्रदेशाध्यक्ष भी विशेष रूप से मौजूद रहे। और कोरोना के कारण जो है कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाएं पहले से निर्धारित समय से बहुत लेट हो चुकी हैं। तो इन्होंने कहा है कि इस लापरवाही की वजह से प्रदेश के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। एनएसयूआई कोरोना की वजह से 2 महीनों से भी अधिक समय से छात्रों को जनरल प्रमोशन दिलाने की मांग को लेकर देश भर में आंदोलनरत है। यूजीसी की जारी गाइडलाइन में फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक करवाने को कहा है। परीक्षाएं करवाने का निर्णय जोखिम भरा है और छात्रों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा है। तो ये इन्होंने उठाई हैं। एसएफआई ने शिक्षा मंत्री के समक्ष उठाई विद्यार्थियों की समस्या, ये था एनएसयूआई। और इसके साथ ही है एसएफआई ने भी जो है शिक्षा मंत्री के समक्ष जो है विद्यार्थियों की समस्याएं उठाई हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इन्होंने समस्या भी उठाई हैं। ठीक है, तो एसएफआई की राज्यों की बेटी ने परीक्षा पर बने असमंजस, रुकी छात्रवृत्ति। शिक्षण संस्थानों पर थोपे 18% जीएसटी के मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री को मांग पत्र सौंपा है। तो उन्होंने जो है यूजीसी द्वारा यूजी तथा पीजी कोर्स के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाओं को करवाने का दिशा निर्देशों का विरोध किया। तो उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में केंद्र सरकार यूजीसी पर दबाव बनाकर महामारी के समय परीक्षाओं को करवाने का फैसला छात्र समुदाय पर थोपना चाहती है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और लॉकडाउन के चलने चलते शिक्षण संस्थान अभी तक बंद हैं। रोजाना 20 से 25 हज़ार जो है कोरोना संक्रमित मामले आ रहे हैं। तो इसीलिए जो है हजारों कर्मियों की जिंदगी भी दांव पर लगेगी। तो सरकार को इसकी जिम्मेवारी और सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी होगी। यही इस समय दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लॉकडाउन से हजारों छात्रों की रुकी छात्रवृत्ति जारी करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षा केंद्रों में संक्रमण से बचाव को उचित कदम उठाए जाने जैसी मांगे भी इन्होंने शिक्षा मंत्री के समक्ष जो है उठाई हुई हैं।
ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो था एग्जाम से रिलेटेड, और ये है दोस्तों आज की ही ये अपडेट है। तो निजी कंपनी में नौकरी का मौका, 510 पद भरे जाएंगे। प्रदेश की मल्टीनेशनल कंपनी HMPA लिमिटेड ने 510 विभिन्न पदों को भरने के लिए 15 जुलाई तक प्रदेश के इच्छुक अभ्यर्थियों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र मांगे हैं। कंपनी के GM अविनाश शर्मा ने बताया कि इसमें सिविलियन सिक्योरिटी गार्ड, कलेक्शन मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, इलेक्ट्रीशियन, रिक्रूटमेंट अधिकारी, सिक्योरिटी ऑफिसर, ड्राइविंग, पैकिंग हेल्पर, जनरल वर्कर, हेल्पर, क्लर्क, काउंसलर, टीम मैनेजर, स्टोर इंचार्ज के पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी अपना बायोडाटा जो है फोन नंबर सहित कंपनी कार्यालय HMPA लिमिटेड, BBMB कॉलोनी, नया बाजार, सुंदरनगर मंडी पर 15 जुलाई तक भेज सकते हैं। पदों के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक निर्धारित की गई है। जेएम ने कहा कि इन पदों के लिए योग्यता 10वीं 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, MBA, BTech, MTech, BCom, BSc, BEd निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय पद का नाम लिखना अनिवार्य है। मासिक वेतन 11,500 से लेकर 26,700 तक दे होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पर ये वैकेंसी निकली हुई हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रदेश में बसों का किराया 25% तक बढ़ाने को मंजूरी। कैबिनेट के शुक्रवार को बसों का किराया 25% तक बढ़ाने को प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। कोरोना काल के बीच प्रदेश की जनता पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रही है, ऊपर से बसों का इतना ज़्यादा किराया बढ़ाने से बोझ पड़ेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इन्होंने किराया तो बढ़ा दिया, बट जो गरीब हैं, पुअर लोग हैं, वो कैसे बसेज में सफ़र करेंगे। वैसे ही बसेज कम चल रही हैं, चल तो रही हैं बट कम चल रही हैं, ऊपर से उन्होंने अभी 25% जो है किराया बढ़ा दिया है, तो इसका गरीब लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी तो इनको देखना चाहिए। क्योंकि पहले ही किराए बड़े ज़्यादा है, किराए जो है बहुत ज़्यादा है पहले ही, अभी और उन्होंने 25% बढ़ा दिया, और 100% उन्होंने बोला है कि इस बार यहाँ आप बैठा सकते हो। तो ऐसे कैसे होगा फिर। चलिए आगे देखते हैं। पिछले कई दिनों से निजी बस ऑपरेटर बसों का किराया 50% बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हालांकि तब बसों में 60% सवारियों को बिठाने की व्यवस्था सरकार ने की थी। बस ऑपरेटर बसों का खर्चा पूरा ना होने की दुहाई देकर बसें नहीं चलाने पर अड़े थे। तो दोस्तों आप सभी कमेंट करके बताना कि ये जो 25% उन्होंने बढ़ोतरी की है किराए में, ये क्या सही है। ठीक है, सही है या नहीं, आपको कमेंट करके बताना है कि ये 25% जो इन्होंने किराया बढ़ाने की मंजूरी जो है दी है, ये सही है या नहीं। ठीक है। अब सरकार ने बसों में 100% सवारियां बैठाने को मंजूरी दे दी है, और ये भी बताना कि ये जो 100% यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है सवारियां बैठाने के लिए बस में, क्या ये भी ठीक है या नहीं। तो दोनों के आंसर मुझे इस कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा आप। ठीक है, कि 25% किराया बढ़ाया ये ठीक बात है या नहीं, और दूसरा कि ये जो 100% सवारियां भी बसों में बैठाने की मंजूरी दे दी है, ये भी ठीक है या नहीं। ठीक है, कमेंट करके आप बताना। इसके बावजूद निजी बस ऑपरेटर की मांग पर सरकार ने बसों का किराया 25% बढ़ाने को कैबिनेट में बैठक में मंजूरी दे दी है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट ने किराया बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। निगम की प्रदेश में 3300 बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके अलावा 3100 निजी बसें हैं। ठीक है, तो इसका मुझे कमेंट करके आप बताना सभी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो ये रही, स्कूल कॉलेजों में दाखिले सोमवार से, परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद, भर्ती होंगे 7,852 मल्टी टास्क वर्कर। हिमाचल कैबिनेट ने सरकाघाट में सेना में भर्ती होने के इच्छुक युवाओं के लिए प्रशिक्षण अकादमी खोलने को हरी झंडी दी। तो यहाँ पे हिमाचल कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को जहां नौकरियों का पिटारा खुला, वहीं कोरोना काल के बीच स्कूल कॉलेजों में दाखिलों और परीक्षाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। देश की सेवा के लिए भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बल में भर्ती के इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए मंडी के सरकाघाट में यहाँ पे जो है एक एकेडमी और केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बैठक में फैसला लिया गया कि कॉलेजों में फर्स्ट ईयर और स्कूलों में जमा 1 में दाखिलों को 13 जुलाई से ऑनलाइन शुरू किया जाए, ताकि कोरोना महामारी के बीच अभिभावकों और विद्यार्थियों को दाखिले के लिए स्कूल में ना आना पड़े। इसके अलावा कॉलेजों में यूजी के छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 अगस्त के बाद ली जाएंगी। कैबिनेट बैठक के दौरान HPO के कुलपति, शिक्षा सचिव, निदेशक उच्च शिक्षा और शिक्षा बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कक्षाओं और परीक्षाओं से संबंधित UGC की गाइडलाइंस को लेकर बैठक में प्रस्तुति दी। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों, और
16 अगस्त के परीक्षा बाद ही परीक्षाएं भी फैसला इन्होंने लिया है कि होंगी। जल्द ही इसकी डेटशीट जारी की जाएगी। विद्यार्थियों को नज़दीकी केंद्रों में परीक्षा देने की छूट होगी। और पीजी की परीक्षाएं सितंबर में होगी। कैबिनेट में जो है जुलाई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई दोबारा शुरू करने को मंजूरी दी है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इसके अलावा जो है 7,852 योग्य बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर मानदेय अर्जित करने का अवसर मिलेगा। तो ये जो है यहाँ पे भरी जाएगी मल्टीटास्क वर्कर की वैकेंसीज। और पीजी की परीक्षा सितंबर में होंगी। 2,430 जलबाकों का मानदेय भी बढ़ा। तो सिलेबस घटाने का विचार नहीं, भारद्वाज। तो यहाँ पर जो है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर 9वीं से जमा 2 कक्षा का सिलेबस कम करने का अभी कोई विचार नहीं है। कोरोना संकट के चलते सरकार ने एक शैक्षणिक सत्र के दौरान दी जाने वाली छुट्टियों के कोटे को अभी समाप्त करने का फैसला लिया है। हालात अगर नहीं सुधरे तो सिलेबस कम करने पर विचार करेंगे। तो ये कुछ दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स ही ये आपको मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।